हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो निंजा जेई 8 रहेगा। इसके पहले जो है 7 सेशन हो चुके हैं, एक बार उसे डू वॉच इट आउट। इसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है प्रॉपर, तो उसको भी एक बार वॉच कर लो, हर एक वीडियो को देख लो। अब इसके जो नोट्स मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें? टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक करो, t.me/lucky जेठानी IITB, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। स्पेशली तुम्हें सारे PYQs मिल जाएंगे जितने भी हैं, चाहे वो कॉमेट के हो गए, चाहे वो WPGE के हो गए, चाहे वो VIT के, बिटसैट के, तो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। इवन नोट्स भी तुम्हें वहीं पे आएंगे, जितनी भी अपडेट्स आते हैं तुम्हें सही वहीं मिलते हैं। तो मेक श्योर टू ज्वाइन योर। और अगर चैनल में पहली बार आए थे तो बिल्कुल लाल बटन जरूर दबा के रखें ताकि तुम्हें सारी वीडियोस की अपडेट्स मिले। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हैशटैग जेई फोड़ना है, दिस विल बी आवर लास्ट वीडियो फॉर द निंजा जेई। तो एक बार तुम पुराने जरूर सारे देख लेना ये, है ना। अब तो तुम्हारे एग्जाम्स आ गए तो मेक श्योर उसको रिवाइज जरूर करते रहना। बाकी के लिए अगर मान लो जो नए अभी आएंगे, अभी अपने पास 2022 के पेपर्स, उससे रिलेटेड भी हो सकता है वीडियोस आएंगी, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन सेशन फोड़ने के साथ। लेट्स स्टार्ट विद। और कई बच्चे अभी जो है जैसे मान लो VIT के लिए या बिटस्टार्ट के लिए कोर्स सर्च कर रहे हैं, खास करके निंजा जेई का, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक गिवन है। तो वो 699 का कोर्स आ रहा होगा, 150 क्वेश्चन विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद द ट्रिक। तो इस पे भी तुम जल्दी ही ज्वाइन कर सकते हो और सारे वीडियोस तुम्हें तुरंत एक्सेस हो जाएंगे तुम्हारे पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास जेई के लिए, तो जेई के लिए 300 क्वेश्चंस आ रहे होंगे विथ नोट्स 999 के, और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे होगे तो 799। बाकी तुम अगर दोनों ज्वाइन कर रहे होगे तब वो 1499 का आ रहा होगा। सारा कुछ जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे ही तुम पेमेंट मोड कंप्लीट करते हो तुरंत ऑटोमेटिक तुम्हारे पास वो PDF वगैरह सब तुम्हें तुरंत मिल जाती है विद इन 1 आवर के बीच में, ये है ना, करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और निंजा जेई के साथ 10 क्वेश्चन अपन कर रहे होंगे। एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो रहेगा होमवर्क रहेगा, जिसको कि तुम कमेंट करके बताओगे सर हमारे ये आंसर आ रहा है ना। डेफिनेटली तुम्हें रिप्लाई जरूर मिलता है कि हाँ ये सही था या ये गलत था, ये डेफिनेटली। चलें अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है? सवाल को पढ़ने की देरी है, जैसे ही अपन पढ़ेंगे तुरंत अपने पास आंसर आएगा। हाँ आएगा तो वो तो है ही। देखो इसमें लिखा हुआ है 3x+4y इज इक्वल टू 12√2। ठीक है ना, 3x+4y इज इक्वल टू 12√2 इज अ टेंजेंट टू द इलिप्स दिस। तो इस पे ये टेंजेंट है ये। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो जो फोकाई होता है, फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, तो जो फोकस होता है, फोकस, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, वो क्या आता है? 2AE के बराबर, है ना। 2AE अगर A ग्रेटर देन B के बराबर है ये। तो पहले अपन को चेक करना पड़ेगा A² किस टाइप का मटेरियल आ रहा है, कि वो 9 से बड़ा आ रहा है, 9 से छोटा आ रहा है। अगर छोटा आ रहा है तो फिर 2BE आ जाएगा। अब देखो ये ना इस पे टेंजेंट है ये, तो इस इक्वेशन को थोड़ा बेहतरीन तरीके से सजा लेते हैं। सजाने काम है ये। y इक्वल टू आ जाएगा -3x/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12√2, एंड उसके बाद 12√2 के बाद यहाँ पे आ चुका है 4, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई? 3√2 आ गई। अब हमारे पास ना टेंजेंसी कंडीशन होती है, सुने होगे? हाँ सुने तो हैं भाई, वही बस लगा देनी है टेंजेंसी कंडीशन, कट सही है। तो C² इज इक्वल टू आ जाएगा A²M² प्लस B का स्क्वायर। ये यहां से तुम क्या करोगे? A² की वैल्यू निकालोगे, 3√2 क्या हो जाता है? 18 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाएगा? M² की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां पे लिखिए A² इंटू 9/16 हो गया, प्लस प्लस B²। तो B² की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो A² की वैल्यू कितनी आ जाएगी पता है? वो आ जाएगी 16 के बराबर। खत्म कर दिया, आ गया ना, 16 आ गया। तो 16 आने के बाद हम क्या फोकस निकाल सकते हैं? देखो फोकस निकालने की ट्रिक बता देते हैं, पट्ट से निकलता ही है। तो फोकस निकालने का क्या होता है? जैसे यहां पे निकालना है तो प्लस माइनस ऑफ √(A² - 9, 0) ये फोकस आ जाता है। अब यहां पे तुमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो ये प्लस माइनस √7, 0। डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगी? √7, 0 और -√7, 0 से डिस्टेंस निकालोगे तो कच्चे से क्या आएगा? कच्चे से आंसर आएगा 2√7, है ना मजेदार। ये सब सवाल बहुत ही देखे जाते हैं। तो डेफिनेटली जो है फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी तुम्हें पता होना चाहिए। काफी इजीली ये सवाल है, खास करके ये वाला पार्ट जरूर आता है। C² इक्वल टू A² M² प्लस B²। अगर हाइपर बोला जाता है तो वहां पे माइनस आ जाता है, और अगर पैराबोला आता है तो C इज इक्वल टू A/M। सर्कल के केस में B इज इक्वल टू A। ये कंडीशन आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास ना कभी कॉमन टेंजेंट के भी सवाल आते हैं। ये काफी आसान सवाल, इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास ये तीनों जो है वो AP में है, फिर मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो अच्छी बात है। AP में मतलब 2B इक्वल टू A प्लस C, उसको लगा लेते कट से। तो ये आ जाएगा 2⁻1 प्लस x, फिर आ जाएगा 2⁻1 माइनस x। 2b इज इक्वल टू A प्लस C लगा रहे, क्योंकि वो आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा? AP में ऐसी ले ये आ गया। ऐसा तो लगा ही सकते हैं। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, हाँ सर निकाल सकते हैं 2। तो 2 निकालते ये क्या आ जाएगा? 2⁻x प्लस 1/2⁻x। खत्म। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट वाले। 3⁻x अपॉन 1/3⁻x। ये क्या आ जाएगा? 2⁻fx आ गया। बहुत ही बढ़िया बात।
अब देखो यहाँ पे ना हमें ना लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो ये ना उल्टे लिखे हुए हैं। बंदे अगर उल्टे दिख जाएं तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाती है 2। बंदे अगर उल्टे दिख जाए तो मिनिमम वैल्यू क्या आती है 2। तो यहां से एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, 6/2 दैट इज 3 के बराबर। कच्चे से आंसर मारो 3, है ना, क्लियर। अरे बताओ तो आसान था। a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी। AMGM से ये वैल्यू आ रही है 2 के बराबर। डेफिनेटली डू चेक इट आउट। ऐसे भी सवाल जो आ रहे हैं जेई में आ चुके हैं और आते रहते हैं, बस वही देखनी जरूरी है। ए हाइपरबोला पासिंग थ्रू द 10,16, फिर लिखा हुआ है तुम्हारे पास उसके वर्टेसेस हैं जो कि +-6,0 है। ये वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पी। अब अच्छी बात ये है ना कि इन्होंने चालाकी कर दी है। अगर तुम 10,16 रखोगे सबको सेटिस्फाई कर जा रहा है, कर दी चालाकी। बाकी सब एग्जाम में क्या होता है, कुछ एलिमिनेशन हो जाता है, एक आध बचते हैं। यहाँ पे क्या चारों के चारों सेटिस्फाई कर जा रहे हैं, तो बिना उसके तो अब काम ही नहीं होगा। इक्वेशन लिखी है तो क्या कर सकते हैं हम, सेंटर निकाल सकते हैं जो कि 0,0 आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं x² a का स्क्वायर माइनस, क्योंकि सेंटर तो 0,0 आ जाएगा, मिड पॉइंट निकालोगे, इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो ये हाइपरबोला की कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हाइपरबोला में ये बोला है कि वो 10,16 से पास करेगा। अच्छी बात है, इसको रख दो 10/a का स्क्वायर, है ना, 10,16 से इसको पास कराओ, तो 10² a का स्क्वायर माइनस 16/b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, तो वर्टिसेस है इनके बीच में डिस्टेंस वो आ जाएगी अपने पास। a की वैल्यू तुम्हें गिवन है यहाँ पे, जो कि क्या गिवन है, 6 के बराबर। अच्छी बात है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 6 गिवन है। ये इस 6 को क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b² यहाँ से, तो क्या आ जाएगा पता है, 100/36 माइनस 1 इज इक्वल टू 16² b का स्क्वायर। यहां से b² की वैल्यू निकालो पट्ट से, यहाँ तो आ जाएगा 16² इंटू 36 अपॉन 64। खत्म कर दिया तुमने। तो 16 से इसको काटो तो ये 4 आ गया और 16 आ गया, फिर इसको काटो 4, तो अच्छी बात है। यहाँ पे तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 × 6 दैट इज 12 के बराबर। आप खत्म कर दिए। देखो b की वैल्यू निकाल ली है, अपन a की वैल्यू निकाल ली है। तो क्या हमें वो निकालने आता है, नॉर्मल की इक्वेशन। भैया इसको याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन को कट से। देखो देखो क्या चीज है, देखो a² x/x1 ओहो b² y/y1 इज इक्वल टू होता है a² + b²। तुम डिफरेंशिएशन वगैरह भी कर सकते हो, बट ये याद करने से ना बहुत ही फायदेमंद जीवन है ये। बस अगर इलिप्स आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। याद करने में थोड़ा सा नुकसान तो नहीं है अपने, मेरे ख्याल से, है ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगी प्रॉब्लम्स। अब तुम सब निकाल चुके, देखो यहाँ पे क्या है, a² की वैल्यू निकाल लेते हैं, हाँ सर निकाल लेते थे। तो आ जाएगा 36 × x डिवाइडेड बाई x1। x1 क्या पॉइंट है, तो पॉइंट कितना है 10 के बराबर। फिर उसके बाद 144 × y, y1 कितना है, y1 है भाई साहब 16, सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा a² + b², तो ये 36 + 144। खत्म, अब जीवन अब खत्म। अब देख सकते हो यहाँ से तुम सॉल्व कर सकते हो, अगर कुछ कटिंग वटिंग हो रहा तो ये आ जाएगा 2 से कटिंग हुआ तो ये आ जाएगा 18/5, तो 18x/5 के बराबर प्लस 2 से कटिंग हो रहा है तो 2 से 8 और 72 आ गया, और 8 9 जा तो ये 9 जा आ गया, तो 9y इज इक्वल टू 180 के बराबर, है ना। तो आई थिंक बस यहाँ से अब 9 भी तुम कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 2x/5 प्लस y इज इक्वल टू 20। अब देख लेते हैं यहाँ पे 2x + 5y इज इक्वल टू 100। अरे वाह, यहाँ पढ़ा है आप यहाँ पे थे, देखिए आपको ढूंढ रहे थे यहाँ पे 2x + 5y इज इक्वल टू 100, ये लिखा हुआ है, देख सकते हो कट्ट से, ये है ना, सब चीजें कट्ट से याद रखेंगे कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे कई बार अपन ने पहले भी सवाल देख चुके हैं, तो मेक श्योर इसे ध्यान रखना ये चीजों को। और काफी सिंपल पार्ट है ये, देखो काफी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए कवर कर रहे हैं भैया, कोऑर्डिनेट आती नहीं ना सर, है ना। अब देखो यहाँ पे फोकल कॉर्ड लिखा हुआ है, दूसरे एंड पॉल पे अपने को टेंजेंट निकालनी है। तो फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, T1 T2 इज इक्वल टू -1, कच वाली प्रॉपर्टी। एंड द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड क्या आती है पता है, तो लेंथ जो आती है FC की वो क्या आती है पता है, AT + 1/t का स्क्वायर, बस खत्म। या तो आती है 4a cosec स्क्वायर थीटा, है ना। तो अपन को क्या करना है, T1 T2 इज इक्वल टू -1 ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पे T1 निकालते हैं। T1 कैसे निकालते हैं, -2 को पकड़ो उस साइड वाले को, वो क्या आ जाएगा 2a T1 के बराबर, तभी तो हम T2 निकाल पाएंगे ना। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर, अच्छी बात है। तो -2 इज इक्वल टू आ गया 2 × 2 इज इक्वल टू T1, तो T1 की यहां से वैल्यू आ चुकी है -1/2। तो अगर तुम T1 निकाल सकते हो, क्या T2 निकाल सकते हो, हाँ यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख दो, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, बस अब खत्म। कैसे खत्म, अरे भैया AT2 स्क्वायर 2AT2 आ जाएगा ना। a कितना था 2, तो यहाँ पे AT2 स्क्वायर
282, बस खत्म। खत्म मतलब अब ये वैल्यू कितनी आ गई 8, और ये भी कितनी आ गई 8, तो ये 8,8 आ रहा। अब मन नहीं कर रहा तो ऑप्शन देख लो किसमें 8,8 सेटिस्फाई कर रहा है। आई थिंक यहां पे रखोगे ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, और क्या कर रहा है इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। देखिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, फिर भी नहीं हो पाई नहीं, तो हमें निकालना पड़ेगा। y² = 8x के लिए हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। रिप्लेस y² by y into y1, शॉर्ट ट्रिक, रिप्लेस y² by y into y1, रिप्लेस x by x plus x1 by 2। बहुत हो गया चालाकी। देखो यहाँ पे 2y = x + 8। कौन हो आप, कहाँ हो आप, ये हो आप, ये आप हैं यहाँ पे। x - 2y = कैसे किए, रिप्लेस y, पॉइंट फॉर्म में लिखना ना, पॉइंट फॉर्म की ट्रिक होती है। रिप्लेस y² by y into y1, रिप्लेस x by x plus x1 by 2। कट कब, ये पॉइंट फॉर्म है, कहीं भी मत लगा देना। बाहर के लिए तो अलग चीजें होती हैं, मतलब है बाहर के लिए भी वही लगा दिए, वो तो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ना, कर पे ही आ रही है, ठीक है। तो ये चीजें थी। दूसरा, अब ये सवाल ना ऐसा होता है कि देखो अगर तुमने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया इस सवाल में तो हो सकता है ये बन जाए, है ना, हो सकता है, बट ये बनता नहीं है। इतने चालाक है ना जेई वाले, तुमसे भी चालाक बैठे हुए हैं। तुमने अगर कहीं पे चालाकी दिखाई तो वो और बद्र चालाक बिल्कुल लोग है। ये देखो यहाँ पे ये है, तो हम सोचेंगे यार ये p + q के रूट्स की इक्वेशन निकली है तो p q ही निकालना है। तो यार ये इंटीजर दिख रहा है p और q, है ना, तो p और q की वैल्यूज ऐसी रखते हैं जिसमें कि ये सेटिस्फाई कर जाए। तो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत दिमाग आता है बचपन में। तो p की वैल्यू 4 रख के देखते हैं, q की वैल्यू -2 रख के देखते हैं, और इसको वो सेटिस्फाई भी कर जा रहा है। और हम एक बार ना 4 की पावर 4 निकाल के देखते हैं। तो जब हम 4 की पावर 4 निकाल रहे तो 2 की पावर 8 आ गया, तो ये 256 आ गया, ठीक है। फिर जब हम -2 रखते हैं तो -2 की पावर 4 आ गया, और ये 2 की पावर 4 तो 16 आ गया, और दोनों को जब जोड़ते हैं ना तो ये 272 ही निकल गया, है ना। तो ऐसे लगेगा p और q कट्टे से निकाल लिया, pq की वैल्यू -8 आ गई। अब इन्होंने ना चालाकी कर दी है, वो ऑप्शन में डाला ही नहीं है। जैसे pq की वैल्यू जैसे एक 4 आ गई -2, तो इन्होंने +8 डाली है, 16 डाली है, एक 136 डाली है, 2 डाली है। बहुत ही गजब काम किया है, क्योंकि हमारे पास pq की वैल्यू एक -8 आ रही है, ये है ना, बट इन्होंने ये वाला ऑप्शन रखा नहीं है, क्योंकि बच्चा दिमाग लगा के निकाल लेता ना वो 4 और -2 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि पावर्स इवन आ रही है, यहाँ पे भी 272 आ रहा है। तो देख के जैसे मान लो 3 की पावर 4 रख के या 4 की पावर 4 रख के, ऐसे हिट एंड ट्रायल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये निकल गया था ये, और एक आध बार में ही निकल जाता है ये, है ना, इतना भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तुमने ये सोचा और नहीं आया, है ना, वहां पे फिर अब क्या, फिर अब स्टैंडर्ड तरीके में। तो कभी कभी ना शॉर्ट ट्रिक्स भी फेल हो जाती हैं, तुमने दिमाग भी लगाया फिर भी फेल हो गए। बताओ यार, इतना मेहनत से सोचा अपन ने, फिर भी गड़बड़ हो गया। फिर तुम्हें स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। कैसे, यही स्टैंडर्ड, ये तरीका परफेक्ट स्क्वायर बना के, इसको तरीका ये सरकारी मेथड। फिर इसके बाद कोई ऑप्शन बचता नहीं हमारे पास कि हम लोग कुछ कर पाए ट्रिक। जहां पे ट्रिक फेल हो जा रही है अब क्या करें, वो लोग बंदे लोग चालाकी कर दिए, हम क्या करें। नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा p + q का होल का स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 2pq का होल का स्क्वायर माइनस 2p² q² इज इक्वल टू 272। अब यहाँ पे रख दो p + q का स्क्वायर की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 2pq का स्क्वायर माइनस ऑफ 2p² q² इज इक्वल टू 272। इतना आ गया। अब क्या करना है, हमें pq की वैल्यू निकालनी ना। तो हम क्या करते हैं, pq को t ले लेते हैं और क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। pq को t ले लो, क्वाड्रेटिक बना लो, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर इज इक्वल टू 272, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से देखो 2 वगैरह कॉमन भी आ जाएगा यहाँ से, तो ये 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर इज इक्वल टू 272, ठीक है। तो अब क्या करो ना, इसके बाद 4 को भी काट दो 2 से, ये क्योंकि पूरा कट जाएगा। तो ये आ जाएगा t इंटू टी -2 का स्क्वायर। देख रहे हो, इतनी चालाकी कर दिया कि पूरी मेहनत करा दिया सरकारी मेथड के थ्रू, है ना। तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा आराम से लास्ट में किए जाते हैं, ताकि ना टाइम अपना खराब ना हो। यहाँ पे मतलब हम सोच रहे हैं और सारी चीजें गड़बड़ हो गई। देखो अब ये पूरा टाइम लग रहा है। t² - 40 + 4 माइनस ऑफ t² इज इक्वल टू 136। यहाँ से कितना आ जाएगा, t² - 80 और +8 माइनस 136 इज इक्वल टू 0। खत्म कर दिया। देखो t² - 80 माइनस 128 इज इक्वल टू 0। 16 और 8 में टूट जाएगा, है ना। तो t की वैल्यू एक 16 आ जाएगी, एक -8 आ जाएगी। देख रहे हो, -8 तो हमने ट्रैक कर लिया था, 16 वाला ट्रैकिंग थोड़ा सा मुश्किल है ना। काफी ट्रैकिंग के बाद भी 16 थोड़ा मुश्किल होता है। जीवन यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे लगे यार गलती हुई है वहां पे,
उनसे गलती हो गई, हम जब सॉल्व किया तो ऐसा लगा गलती हो गई उनसे, हम उनसे कुछ नहीं, गलती हमसे हुई, हमने ट्रिक लगाई, फेल हो रहा है ये एक ऐसा सवाल है, फिर से रिपीट मारा गया था, एक बार आया फिर रिपीट मारा गया, क्या पता फिर रिपीट मार दे, चालाकी है इनके अंदर, है ना। तो लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला टू द मूविंग पॉइंट हुज डायरेक्ट्रिक्स इज, है ना। तो क्या बोल रहा है फोकस, तो फोकस क्या है इसका a,0, फिर बोल रहा है मूविंग पॉइंट, तो मूविंग पॉइंट क्या होता है पता है, वो होता है AT², 2AT, है ना। इसका आंसर के साथ ध्यान रखना, जो भी आंसर आएगा क्या पता वो डायरेक्टली वो आंसर आ जाएगी। तो क्या करोगे, इसका मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो H इज इक्वल टू आ जाएगा A+AT²/2, K की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 + 2AT डिवाइडेड बाई 2, खत्म, खत्म की नहीं, खत्म, T इज इक्वल टू K/A, खत्म, सब खत्म, खत्म करते जा रहे तुम, जेही भी खत्म ना हो जाए, सही है। 2H इज इक्वल टू आ गया A प्लस यहाँ पे आ गया A इंटू K²/A², खत्म, यहाँ पे आ गया देखो K² इज इक्वल टू A इंटू 2H माइनस A, उसके बाद खत्म, देखो यहां से K² की वैल्यू आ चुकी है 2A टाइम्स ऑफ H माइनस A/2, खत्म, रिप्लेस H, K बाई X एंड Y, खत्म, है ना। Y² इज इक्वल टू आ चुका है 2A टाइम्स ऑफ X माइनस A/2। अब इसमें से ना डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी है, तो वो क्या आती है X इज इक्वल टू माइनस A, खत्म, तो X की वैल्यू क्या आ गई 0। क्या ये आंसर के साथ याद रखें, याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा, क्या पता ये डायरेक्टली रिपीट हो जाए, नहीं 2 बार हो गया, क्या पता तीसरी बार फिर मौका मिल जाए, है ना, हैट्रिक तो लगी सकती है ना यार ये, तो वो चीजें हैं इस तरीके से देख लो। ये सबसे पहले मूविंग पॉइंट और उसका लोकस, लोकस मतलब H, के दिमाग में आना चाहिए लोकस, फोकस बोला था तो फोकस अपन ने निकाला, मूविंग पॉइंट बोला था, मूविंग पॉइंट मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाता है ये, काफी आसान, देखो मिड पॉइंट निकाले, है ना। उसके बाद हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, टी को एलिमिनेट किया, रख दिया, देखो इसके बाद H, K में आ गया, फिर X और Y में बनाए, फिर Y² इक्वल टू 4AX के कारण जो डायरेक्टर्स की इक्वेशन आती है वो आती है X इक्वल टू माइनस है, तो इसका उपयोग किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे A की वैल्यू A/2 आ जाएगी, आधी आ जाएगी, X की जगह X माइनस A/2 है, इसलिए X की वैल्यू क्या आ रही है 0 के बराबर, समझ पा रहे हैं। एक ऐसा सवाल है देख के लगता है कि ना कि भैया छोड़ छाड़ के निकल ले अपन, ये नहीं, इतना बड़ा बड़ा सवाल देख के नहीं लगता, ये लगता तो है सर, ये भैया इसको देख लो, पहचान लो, इसकी शकल देख लो, जब भी -1 + α√3/2 आ जाए खत्म कर देना उसको, क्या खत्म, W लगा देना सीधे, बहुत ही बढ़िया चीज है ना, जीवन की एकमात्र चीज, और ऐसा करके दिखे तो ये एकमात्र चीज हो जाती है W², देख के सीधे क्लिक कर जाना चाहिए, क्लिक, दिमाग में पूरी बत्ती बिल्कुल खुल जानी चाहिए देखते ही, तो ऐसी बत्ती तुम्हारी खुल जाती तो शायद ये सवाल पट्टे से बन जाता। देखने में बड़ा खतरनाक सा लिख रहा नहीं, मैन भी लगा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पता नहीं क्या 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 लगा दिए, फिर समेसन भी लगा रहा है, बेचारा बच्चा ऐसे ही पगला जाए नहीं। अब देखो यहाँ पे -1 + α√3/2 इस टाइप का बनाएंगे इसको, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सही बात है, यहाँ पे 2W⁻21 आ जाएगा ये, उसकी वैल्यू रख दो, और ये क्या आ गया 1 - α², इसकी भी देखो चालाकी है, देखो चालाकी क्या, देखो 1 + α का एक बार स्क्वायर निकाल के देखो क्या बनता है, तो ये आता है 1² + 2α + i², और i² जो होता है -1 हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया 2α, वो देगा ऐसा ही। फिर एक बार 1 - α का स्क्वायर निकाल के देखो, तो 1² - 2α + i², i² -1 तो -2i, सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया, बस अब रखने की देरी है, आंसर लाने की देरी है सर, बताइए, अब बताइए, अब आंसर निकालिए। पहले वाले में आ रहा है 2W⁻21, ठीक है, तो ये आ चुका है 2W⁻21, नीचे क्या आ रहा है, नीचे भी देखने की जरूरत है, ये वैल्यू आ रही है 2α⁻24, ठीक है, अच्छी बात है, 2α⁻24 प्लस दूसरा, अब वो जाएगा निगेटिव में, तो ये आएगा निगेटिव में, अच्छी बात है, तो ये आ जाएगा -2W²⁻21, दूसरा नीचे, नीचे भाई साहब आ रहे हैं -2α⁻24, तो ये आ रहा है -2α⁻24, ठीक है, समझ में आ रही बात, चीजें क्लियर हो रही, हाँ हो रही थोड़ी बहुत। अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है α⁻24, ये भी α⁻24, डिनोमिनेटर देखो कि दोनों सेम लिखा हुआ है, ठीक है, सेम लिखा है, न्यूमरेटर क्या लिख रहा है 2⁻21 तो आ रहा है, W⁻21 आ रहा है, ये निगेटिव गेम खेल रहा है कि नहीं, ये -1⁻21 निकाल के देगा, तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, और W⁻42 आने वाला है, और ये W⁻21, सही है, W³ तो 1 होता है ना, अरे सर बताइए, तो भैया W⁻21 क्या आ जाएगा, खेल खत्म करते ही 1, W⁻42 क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब बेवकूफ बनाया हमें, क्यों बेवकूफ बनाया कि भैया ये वैल्यू ही 0 कर दिया ना, ये 0, ये K की वैल्यू ही 0 कर दिया, K की वैल्यू,
फिर उसके बाद बोल रहा है एन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, तो बस अब एन क्या है, यहाँ पे जीरो रखोगे, रख दो यहाँ पे, तो ये बस ये वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू जो है, जे की वैल्यू 0 से लेके 5 तक जे प्लस 5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ 0 से लेके 5 तक, ठीक है, और ये वैल्यू पूछ रहा है जे प्लस 5। बताओ, ये वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब बताओ, अब इसकी वैल्यू तो अब निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमें तो मेन जे वाला पार्ट था ना, वो तगड़ा वाला व्यक्तिगत, वो तो ये था ना, ये है ना। तो अब देखो यहां से निकाल सकते हो, जे इक्वल टू 0 से लेके 5 तक, और ये लिखा हुआ था जे प्लस 5 का स्क्वायर। पहले इसको निकाल लेते अपन, क्या आ रहा है ना। तो कैसे निकालोगे इसको, इसको निकालोगे, देखो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है। तो इट्स बेटर कि पहले 1 से लेके 10 तक करते हैं और -1 से लेके 4 कर देंगे, अच्छा लगेगा। क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक की वैल्यू निकाल लो, वो आसान पड़ेगी, फॉर्मूला लगा के, माइनस उसके बाद 1 से लेके 4 तक खत्म कर दोगे फिर, कि नहीं, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा कि नहीं। प्रक्रिया अपने को जल्दी में सोचना है कि कैसे कर सकते, देखो कुछ कुछ हो जाते हैं लेंदी सवाल, क्या किया जाए जीवन अपना। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको काट दो तो ये आ जाएगा 7 और 2 आ गया, इसको काट दो तो ये कितना आ गया 35 इंटू 11 माइनस उसके बाद इसको काटो 2 और 3, इसको काटो 3, तो ये कितना आ गया 30 के बराबर आ गया। तो ये 385 माइनस 30 तो कितना आ गया 355 आ गया। बताओ 355 आ गई ये वैल्यू 355 आ गई। एक और वैल्यू बचती है, एक और वैल्यू कौन सी, j इज इक्वल टू 0 से लेके 5 तक, है ना। ऐसे ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, बताओ 0 से लेके 5 तक, और ये वैल्यू आ रही है j प्लस 5, करेक्ट। इसको जोड़ते जाओ, 5 प्लस 6 से लेके लिखा हुआ है 10 तक, ये है ना। फिर से वही 1 से लेके 10 तक का जोड़ दो और -1 से लेके 10 तक कर देना, मतलब -1 से लेके 4 तक। तो ये 1 से लेके 10 तक को जोड़ दो, -1 से लेके 4 तक, समझ रहे हो। तो nn प्लस 1/2 लग जाएगा, ठीक है, और वहां पे क्या लग जाएगा nn प्लस 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी खत्म कि नहीं, हाँ खत्म। ये आ जाएगा 55 माइनस ऑफ 10, तो दैट मीन्स ये 45 आ गया। तो अब क्या करना है, ये वैल्यू को इस वैल्यू के साथ खत्म कर दो, तो 355 माइनस ऑफ 45 इज इक्वल टू 310 के बराबर। देख रहे हो गया। इतनी सारी कैलकुलेशन के बाद अपन की वैल्यू मिलती है, तब जाके 4 नंबर हमें प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। देख रहे हो, काफी झमेला वाला सवाल है, देख के बस समझ जाना कि भैया ये होने वाला। ये ताकत चीज देख लो, पहचानी हुई क्या हुआ, देखे रहोगे तो चीजें सही रहेंगी ना, चमकता हुआ दिखेगा। i1 प्लस i का स्कोर काफी सारा यूज होता है एक्चुअली इसका ना, देख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके, समेशन का यूज करके एक बेहतर सवाल निकलते हुए, है ना। तो ये चीज है। अब ये सवाल ना बहुत ही ईजी है, अगर ऑप्शन से अपन थोड़ा बहुत करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है वो पॉइंट पास कर रहा है किससे, 2,1 से, तो इसको 2,1 से पास करा दो, तो कितना आ गया 2 इज इक्वल टू आ गया a प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन देख लेते कौन सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ ये कर रहा, ये भी कर रहा, ये कर रहा, ये नहीं कर रहा, धोखेबाज, क्योंकि 1 आ जा रहा है, तो बी ऑप्शन एलिमिनेटेड। अब कितने बचे, ए सी डी बचे। अब बोल रहा है टेंजेंट लाइन टू द ओरिजिन, तो यहां से टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट मतलब डिफरेंशिएशन, और क्या, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया 2ax प्लस बी, है ना, एट ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब कितना आ गया b आ गया ना, b। तो वो b की वैल्यू बोल रहा है, b की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि इसकी स्लोप तो 1 है ना, इस भाई साहब की स्लोप तो 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। बस अब देख लो b की इक्वल टू 1 किसमें, इसमें। अब निकालने की जरूरत है, अरे ये आप क्या निकालोगे, तुम खत्म कर दिए ना। ओरिजिन से हमने टेंजेंट निकाल ली, ये b इक्वल टू 1 इसमें था, ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया था, सिर्फ यही वाला पार्ट बचा रहा। तो ऑप्शंस भी हमारे कभी कभी मदद कर जाते हैं, हर बार नहीं, कभी कभार तो बहुत मदद कर जाते हैं, इसलिए पहले ऑप्शन देना चाहिए। जैसे कि ये सवाल है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिली है, फिर बोल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करेगा, फिर y/1। पहले ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से देखने की जरूरत है, इसको कभी भी ऐसे पहले देखा करो अच्छे नजरों के साथ, है ना। तो ये देखो ऐसे दिखेगा, बहुत ही अच्छी व्यक्तिगत ये, है ना। अब इसके बाद देखो अभी और बेटर बनेगा ये इंसान जो है तुम्हें और अच्छा देखने को मिलेगा ये, है ना। और ये आ चुका है माइनस ऑफ एक्स डी वाई, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे जो था बताइए, यस अभी 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 आ रहा है अपन, हाँ यस। तो यहाँ पे आ चुका है देखो वाई डी एक्स आ चुका है, माइनस एक्स डी वाई अपॉन ये वाई स्क्वायर आ चुका है ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखने की जरूरत है, ये इसको थोड़ा देखने की जरूरत है, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, बहुत ध्यान से ध्यान लगा के, तो ये डी ऑफ एक्स बाई वाई मिलेगा।
वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन वाई का स्क्वायर। अब देखो पट्ट से आंसर, दोनों साइड इंटीग्रेशन मार दिए बस। अब तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई वाई प्लस सी के बराबर। अब क्या करो, क्या बोला था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा तो पहले निकालना पड़ेगा ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आ चुका है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, फिर आ चुका है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो इसको क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको क्या किए 3 से मल्टीप्लाई किए, तो 4 प्लस 9 13x इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे आ चुका है 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 1। तो y की वैल्यू आ रही है 1, तो ऑप्शन में देख लेते क्या रखते हैं। तो x की वैल्यू आ रही है 2 एंड y की वैल्यू आ रही है 1, तो यहाँ पे आ चुका है 4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c। तो c की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई। तो आई होप अब तुम निकाल सकते हो, अब तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा x बाई वाई प्लस 7/2। अब इन्होंने बोला था x की वैल्यू 1 डालने के बाद y की वैल्यू क्या आ रही है, बस अब तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/y प्लस 7/2, इसलिए मॉड लगा के रखा रहा क्योंकि दिख रहा है निगेटिव आ रहा। तो 1 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, तो माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जा रही है, 2/5। मतलब मॉड लगाने के बाद ये आंसर आ रहा है ना। एक बार देख लिए, x इज इक्वल टू 2। अरे भाई साहब यहाँ पे आएगा, हमने कहीं गड़बड़ कर दी क्या, एक्स स्क्वायर, अरे यार बताइए 1 रख दिए। तो 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 2/1 प्लस 2/y प्लस 7/2 है ना, और ये आ जाएगा हाफ के बराबर। एक मिनट, बस भाई यही सब चीज़ें गड़बड़ा जाती है सर, यही सब चीज़ें तो गड़बड़ाती हैं। वहाँ पे यही मिस्टेक होता है, एक्स स्क्वायर आ गया था, ठीक है, उसके बाद अपन x बाई वाई रखे थे, तो ये आ चुका था 2/y आ चुका था प्लस 7/2 ये, ठीक है। y ऑफ 1 निकालना था ना, अच्छा हम सही कर रहे थे है ना, हम सही कर रहे थे। तो 1 इज इक्वल टू आ चुका है 1 अपॉन वाई प्लस 7/2, हम बिल्कुल सही कर रहे थे। 1 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, तो y की वैल्यू आ चुकी थी -2/5, सही है। मॉड लगाओगे तो मॉड ऑफ y जो आ जाएगा वो 2/5 आ जाएगा। हम मतलब सही जा रहे थे, बताओ, क्योंकि मॉड लिखा है ना तो पक्का निगेटिव पूछ रहा होगा, पक्का। ये इनकी चालाकी होती है, अगर जीआईएफ लगाए मतलब इंटीजर बनाना चाह रहा है वो, है ना। इससे थोड़ा सा एक हिंट मिलती है कि आंसर निगेटिव में आएगा भाई का ही, ये एक प्रॉप, वरना क्यों मॉड लगाएगा, है ना, फिर नॉर्मली पूछ लेता ही है। ये एक तरीका होता है जानने का, आई थिंक तुम समझ चुके होगे। अब भैया बहुत सारे सवाल अपन ने देखे, बहुत सारे, और जो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। मेक श्योर हमने इतने सारे तुम्हें टाइप के सवाल करवा दिए जो कि तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। अगर सीरीज को तुम ढंग से देखोगे तो काफ़ी सारे हो सकते हैं तुम्हें डायरेक्ट रिपीटेड मिले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट रिलेवेंट हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे कवर्ड है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, कमेंट में बताना है, और क्या करना है ना, वेट किस बात का। क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क, है ना, और जो भी तुम्हारा कमेंट आ रहा होगा तो उसमें मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा कि तुम्हारा सही है कि गलत है ये, है ना। तो मेक श्योर तुम इसे जरूर अटेंड किए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिमिट एज ए सम का ये। बाकी अपन चलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पेपर देना, है ना, आई थिंक अब डन है। और बाकी कल से तो पेपर्स तुम्हारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो बेस्ट तरीके से अपना देना, और ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि निंजा जेई या निंजा कॉम्बैट में तुम्हें ज्वाइन करना है ना, तो तुम इसमें ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम जो है, व्हाट्सएप की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पेमेंट लिंक है, सारी कुछ है। फिर मिलेंगे, मचाएंगे। टिल दैट ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन, #JEI फॉर नाउ।